हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 12th यानी जो भी विद्यार्थी 12th क्लास के हैं जिनका मासिक परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th का मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का फिजिक्स का हम लोग लेकर आ चुके हैं 100% वायरल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है, पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं आपके समक्ष, ठीक है। जिसका विषय कोड आप लोग यहाँ पर देखोगे 1 से 17 रहेगा। कल आप लोग के एग्जाम में 21 तारीख को बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में हेल्प किया जाएगा, सब प्रकार सभी एग्जाम में आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम आप लोगों को 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करना है, तो जल्दी से लाइक करना शुरू कर दीजिए। चलिए, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF कैसे लेना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने दिया गया है। देखिए 1 से 30 तक प्रश्न आएगा, जिसमें से 25 को बनाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को 30 का 30 प्रश्न का उत्तर दूंगा। चलिए, पहला नंबर प्रश्न दिया है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है, तो अवतल लेंस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहला का। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ती है, ठीक है, तो किरणों के मुड़ने को कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य हो जाता है, तो क्या हो जाता है। तो चलिए, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, अपवर्तित रहता है, ठीक है, यानी कि रेमिंग्स अनचेंज होता है, ठीक है, अनचेंज यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, अपवर्तित रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः यहाँ पर दिया गया 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच की सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। चलिए, तो 4 का राइट आंसर आप लोग मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9/8 हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखना है आप लोगों को। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, लाइक जो विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं तो लाइक करते चलिएगा। दिया गया यहाँ पर कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। एक लेंस यहाँ पर दिया गया है μ-1.5 की हवा में फोकस दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो चलिए, इसका राइट आंसर 5 का बताना है, तो बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं, ये 6 नंबर है, ठीक है। चलिए, एक लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर देखिए 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ±3/2r हो जाएगा, ±3/2r हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सॉरी, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ±r हो जाएगा, ठीक है, 7 का ये मारिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की अगर पानी में यहाँ पर μ-1.3 है, तो देखिए 8 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 8 का ये हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8 हो गया है, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन दिया गया कि यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इनके संयोग की फोकस दूरी होगी। चलिए, तो 10 का राइट आंसर सी मार लीजिएगा, f/2 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। तो चलिए 11 का ए मारिएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रिका एवं अभिदृश्य की फोकस दूरियों के योग से अधिक है। चलिए ऑप्शन ए मारिएगा 11 का। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। तो 12 का राइट आंसर हो जाता है F0 + F ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दिया गया कि समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। और पूछता है कि समान आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो दूरबिंदु पूछेगा तो हो जाएगा इन्फिनिटी यानी कि अनंत, ठीक है। और जो समान पूछा गया है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछा है तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन हमारा 13 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया गया कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। तो चलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु कण से बनता है, एयर प्रैक्टिकल से बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 का 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दिया गया कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती। तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दो समान काला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है। चलिए तो 16 का राइट आंसर एक समान वेग के यानी इक्वल वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथरांतर बराबर होना चाहिए। तो चलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मरकरी ट्यूब, वन मरकरी ट्यूब, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाए, सी हो जाएगा, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंग की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। चलिए तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 25:1 हो जाएगा। चलिए 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है और 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि निकट दृष्टि दोष। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब पर भी ध्यान दीजिए। केवल आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब पर भी ध्यान दे दीजिए। चलिए आप लोग को तो कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग 12th क्लास में आ गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए देखा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2D है, तो उस व्यक्ति के लिए दूरबिंदु होगी। तो चलिए 21 का आप लोग मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 21 ना 22 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ये साफ नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट मैं आंसर इसका खोज कर बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 का डी मारिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। तो प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया कि बूस्टर का नियम है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा μ = 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 का सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। चलिए तो 25 का राइट आंसर सी मारिएगा, जो 1.73 है, ऑप्शन सी में दिया गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दो डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोग की क्षमता होगी। तो 26 का बी हो जाएगा, -1.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी में दिया गया सही जवाब। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अनुदैर्ध्य के बढ़ाने के लिए अपवर्तनांक का मान होता है तो घटता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 27 क्वेश्चन बता दिया जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा। और दिखा देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर 28 दिया गया है, 29, 30 दिया गया है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, यानी लघुत्तरीय प्रश्न है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ उतना नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि समपोषी व्यक्तिकरण की शर्तों को लिखें, विवर्तन का कारण क्या है, पोलेराइड क्या है, ठीक है। ये सारे लघुत्तरीय में दिया गया है। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय में यहाँ पर दे दिया गया है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएँ दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।